भरतपुर वीर संस्था द्वारा मंगलवार को कुमेर गेट के पास सेंट्रल गार्डन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 600 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया। यह रक्तदान शिविर उद्योगपति यश अग्रवाल के जन्मदिवस पर संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने रक्तदान को पुनीत कार्य बताते हुए कहा कि इस कार्य में सभी की भागीदारी आवश्यक है। रक्तदान निश्चय ही किसी पीड़ित व्यक्ति को जीवन दान में सहायक बनता है। उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे भरतपुर की सफाई व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करें और विकास के प्रति जो लोग नकारात्मक भाव रखते हैं उनकी सोच बदलकर सकारात्मक करें, ताकि विकास को और गति मिल सके। उन्होंने संस्था के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वे निश्चय ही समाज उपयोगी हैं और इन कार्यों को विस्तारित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर गर्ग ने भरतपुर में कराए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि भरतपुर शहर वर्षों पुरानी जल निकासी की समस्या के निराकरण के लिए ड्रेनेज परियोजना का कार्य प्रगति पर चल रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि भरतपुर शहर की बेहतर साफ सफाई हो, जिससे सेहत कब्रिस्तान और शमशानों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य योजना तैयार कराई जा रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पशु चिकित्सालय में सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन और अन्य मशीनें शीघ्र कराकर उपलब्ध करा दी जाएंगी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि विश्वास दिलाया कि संस्था के समाज उपयोगी कार्यों में प्रशासन पूरा सहयोग देगा। उन्होंने भरतपुर वीर संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर उद्योगपति यश अग्रवाल, ट्री ऑन स्ट्रीट के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बताया गया कि ट्री ऑन स्ट्रीट संस्था को घायल जानवरों के उपचार हेतु लाने ले जाने के लिए यश अग्रवाल द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी गई है। प्रारंभ में डॉक्टर गर्ग का पिकासो गर्ग, जितेंद्र अग्रवाल, राहुल तनेजा, योगेश अंकुर खंडेलवाल, अर्श आर्य, संचित सिंगल, प्रमोद, सुमित अरोड़ा, मनीष गोयल, नमन रजत आर्य, अक्षित मुरारी आदि ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नगर निगम न्यास के सचिव कमल राम मीणा, नगर निगम के आयुक्त अखिलेश पिप्पल, उपखंड अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार, पार्षद सतीश अग्रवाल, राजेश मित्तल, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी, सेवक ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल जाटव आदि उपस्थित रहे। बिना एनजीओ के का कोई वो मायने नहीं है। कई काम ऐसे हैं जो हम बहुत इफिशियंसी से नहीं कर सकते, कई काम ऐसे हम उतना एम्पैथी से भी नहीं कर सकते। हमारा जॉब का नेचर कई बार ऐसा होता है। ऐसे जो स्पेसिफिक काम करते हैं, मैं ये भी कहूँगा आप लोगों को भी, जैसे ये आए हैं बच्चे, कोई भी हो, ऐसा हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको बढ़ावा देना ही चाहिए। ये एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरी भी जिम्मेदारी है, तो मेरे से जो हो पाएगा वो मैं करूँगा। आप भी निश्चिंत रहे और इस तरह से अच्छा काम करते रहे, तभी एक अच्छा शहर बनेगा, क्योंकि इसी से एक सकारात्मकता आती है, जिससे कि जो प्रयास नगर निगम यूआईटी प्रशासन करता है वो दिखते हैं। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, ऐसे अच्छे काम करते रहे और शहर को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान शिविर के अवसर पर यह मंचासी हमारे स्थानीय उद्योगपति श्री यश अग्रवाल जी, जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन जी, श्री अखिलेश पिप्पल जी, श्री कमल मीणा जी, श्री सतीश अग्रवाल जी, एसडीएम देवेंद्र जी और भरतपुर बीच के सभी पदाधिकारी, पिकासो, बेरा जी, जीतू जी एंड पूरी ऑल टीम। बहुत सारे नाम है, बड़ा मुश्किल है। राजेश मित्तल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल जाटव जी, दयाचंद पचौरी जी, हमारे शहर के अध्यक्ष हैं, सारे हमारे स्थानीय उद्योगपति सब बैठे हुए हैं सामने, भामाशाह हैं ये लोग सभी, युवा साथियों, भाई और बहनों और ट्रीट्स ऑन स्ट्रीट के भी सभी पदाधिकारीगण जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही इनको शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि दीर्घायु हों, स्वस्थ है और एक जो स्थानीय उद्योगपति की भूमिका होती है भरतपुर के विकास को आगे बढ़ाने में, उसमें भी अपनी भूमिका बढ़ाते रहे, चिरायु रहे। ये मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है।
निश्चित रूप से भरतपुर बीट्स ने एक नई पहचान बनाई है अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा। मैं पूरी इसकी युवा टीम जो है, ज़्यादातर लोग सब परिवार के सदस्य हैं, इनको बधाई देता हूँ। एक अपनी पहचान बनाई है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप्स का मामला हो, चाहे अन्य सामाजिक कार्यों का मामला हो, चाहे मनसा देवी के सौंदर्यीकरण का मामला हो। और मैं कहना चाहूँगा, मनसा देवी का जो सौंदर्यीकरण आप लोगों ने किया, आपकी पहल की वजह से नगर निगम उसको अच्छा कर पाया। अगर आप पहल नहीं करते तो शायद वो जगह है। और मुझे खुशी बड़ी हुई थी उस दिन, शायद हम सभी थे, 3 बुजुर्ग महिलाएं मिली उस दिन हम इंस्पेक्शन कर रहे थे चौपाटी का, और वो बहुत बुजुर्ग महिलाएं, करीब 75 ईयर्स की होगी कम से कम, मेरी माता तुल्य थी। तो उन्होंने पूछा कौन आया है, तो उन्होंने कहा भाई विधायक आया है, मंत्री आया है, कि मैं मिलूंगी। तो वो आई और बड़ा करके बिल्कुल अपनी देसी स्टाइल में बोली, भाई बेटा हमने बहुत देखा, मैं जिंदगी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई जो तुमने ये काम कराया है। ये अदरवाइज वहाँ जंगल सा था, जिसमें बीट्स से शुरुआत की, फिर नगर निगम में शुरुआत की, यूआईडी के माध्यम से कलेक्टर साहब ने पहल की। तो अब लगता है वो थोड़ा सा अभी भी उसमें काफी काम हो रहा है। गांधी पार्क आपने देखा, ऐसे बहुत सारी चीजें की है, लेकिन निश्चित रूप से जैसा कहा, जियो और एनजीओ एक दूसरे का पूरक है। गवर्नमेंट अकेले कोई काम नहीं कर सकती, एनजीओ लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन, लोकल सिटीजन्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भरतपुर तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप सब जानते हो, यहाँ नकारात्मकता ज्यादा है। नकारात्मक आपकी कमियों को पहले देखते हैं, ये देखता है आदमी के फलाने में कमी क्या है, उसको पहले लाओ, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते। तो सबसे ज्यादा भरतपुर बीट्स को जरूरत है, जो अभी कह रहा था जीतू, कि कोई जिम्मेदारी सौंपो, इस भरतपुर के नकारात्मक माहौल को चेंज करो और कैसे सकारात्मक बने हम। कोई भी एफर्ट्स कर रहा है, आज आपने एफर्ट्स किया, अच्छा एफर्ट्स है, अब मैं इसको कमियां निकालूं तो दिस इज नॉट गुड। कोई भी व्यक्ति एफर्ट्स कर रहा है, कोई एजेंसीज काम कर रही हैं, तो एक नकारात्मक माहौल को भरतपुर जिम्मेदारी ले, और ऐसे लोग जो भरतपुर की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं या नकारात्मकता पेश करते हैं, उसको हमें इनिशिएट लेकर के ऐसे लोगों को हमें, मतलब मैं ये कहूँगा, उनको बताना चाहिए कि ये दिस इज रॉन्ग। तो आप सब रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, सभी लोग अच्छे घरों से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक सोच के साथ काम करने वाले लोग हैं। आप चाहते हैं कि भरतपुर शहर, देखिए मैं तो पहली बार है मेरे वहां, आप लोगों के कई स्नेह से प्यार से कोई सब मेरे से छूटे होगा, या मेरे से बड़ा शायद इस हाल में कोई नहीं होगा। कोई है क्या 64 साल का? कोई नहीं होगा। तो सबका आपका बुजुर्ग के बराबर ये करें, ठीक है। मेरे रहती है इस भरतपुर को शहर को सुधारने की। कोई भी अच्छा काम करो पर आड़ में लगाया जाते, हमारे मीडिया फाइट्स करें, ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। मैं खुद के सामने कह रहा हूँ, नकारात्मक तो देंगे सबसे ज्यादा हाई, फर्स्ट पेज को पूरा छापेंगे कि जो अच्छा काम हो रहा है भरतपुर में, चाहे वो यूआईडी के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, या सोशल सोसाइटीज के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, उनको अच्छा स्पेस दें। तो ये जो गलत काम करने वाले लोग, बुरा काम करने वाले लोग अपने आप ही बंद हो जाए, मेरा ये बात। तो एक जो सोच है, उस सोच को बदलने की जरूरत है भरतपुर। आप जानते हैं भरतपुर एक डिविजनल हेडक्वार्टर है और आपके सामने सारी चीजें छुपी हुई है नहीं, इसको सुधारने का काम हम लोग कर रहे हैं। ड्रेनेज का प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसको, लेकिन उसको पूरा करने में 2-3 साल तो लगेंगे। आज ही मीटिंग की हमने यूआईटी, नगर निगम सबको बुला करके, पीडब्ल्यूडी को, ये सब चीजें हैं। अब इसमें 3-4 साल लगेंगे। आप सब जानते हैं, युवा साथी है आप सब लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। किसी भी बनी हुई चीज को बिगाड़ने में तो 2 मिनट लगते हैं, बिगड़ी चीज को सुधारने में बड़ा समय लगता है। और आप तो इस सोच के व्यक्ति हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि इस भरतपुर के सकारात्मकता के माहौल को बनाने में आप योगदान करें। भरतपुर बीट्स, कमियां आनी चाहिए, कमियां जो आलोचनाएं होनी चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लगता है ये कमियां आनी चाहिए, तो उससे हम लोगों को सबक मिलता है। और मैं तो इस तरह का पहला व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई चीज आती है व्हाट्सएप ग्रुप में, तुरंत मैं अधिकारियों को भेजता हूँ। अखिलेश भी बैठे हुए हैं, कमल भी बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठे हुए हैं। आप कोई चीज वायरल करिए कि ये दिक्कत हो रही है, तो तुरंत उसको एक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये आपका अधिकार भी है। सिटीजन चार्टर है, मुझे ध्यान है गहलोत साहब जो बने थे पहली बार, तो सिटीजन चार्टर्स दिए थे, जो अकाउंटेबिलिटी कानून हम लाने वाले हैं।
पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का कानून आ रहा है, कल ही मैंने फाइनल कर रहा हूँ, कल काफी बैठा तो 2 घंटे। जो जिम्मेदारी होगी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, सिटीजन का ये अधिकार है कि आपको गुड्स और सर्विसेज डिलीवरी टाइम बाउंड करनी पड़ेगी, उसमें काम चल रहा है। राइट टू हेल्थ का भी आने वाला है, स्वास्थ्य का अधिकार हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारा काम राजस्थान सरकार ने किया। लेकिन मैं भरतपुर के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि इस भरतपुर को सुधारना है तो जब तक ये हमारे सिटीजन फॉर्म एनजीओ आगे नहीं आएंगे, आप जानते, मुझे भी लगता है कि भाई ठेली वाले ठगी वाले खड़े हो जाते हैं, अब उनकी रोटी रोजी का भी सवाल है। एलिट क्लास को लगता है कि सड़क रुक रही है, लेकिन वो अपना मेहनत करके रोटी रोजी कर रहे हैं, कमा रहे हैं। क्या किया जाए आप बताइए, उनको हटा दिया जाए, रिप्लेसमेंट करें, डिस्प्लेसमेंट करें, तो जगह देखनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें, सफाई का हम देखते हैं, सफाई का काम लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो हमारा जो नगर निगम का सहयोग करिए, सफाई को कैसे और अच्छा बनाया जाए। तो वो क्या रहा है, कोई भी आज सारे लोग व्यापारी लोग के बच्चे यहाँ, कर्मचारी भी है, सरकारी लोग भी है, कोई भी डस्टबिन नहीं रखना चाहता अपने दुकानदार दुकानों के सामने, अपने एंटरप्राइजेस के सामने ढक्कन लगाने वाले को डस्टबिन नहीं रखना। क्यों नहीं रखी जाए? हमने नगर निगम से भी कहा है आपको डस्टबिन भाई नहीं, कितनी डस्टबिन की आवश्यकता होती है, लेकिन झाड़ू लगाते सड़क पर कर देते, फिर कहते था सफाई। अरे भाई ये तो सिटीजन जो सेंस है, सिविक सेंस है। पर आप एक 100 रुपए का 200 रुपए का डस्टबिन आता है, 300 रुपए का, क्यों नहीं अच्छी है? इससे ज्यादा तो नहीं आता है। अगर दुकानदार लोग, व्यापारी लोग, ढकेल वाला जो ढकेल लगा रहा है, चाट वाला एक डस्टबिन रख ले और बात भी कर ले किसी भी कस्टमर को जो आ रहा है भाई नहीं। आप देखो आरबीएम के सामने क्या आ रहा है, तो दोने एक पत्ते को सब साले गलियों में डाल देते हैं। तो मैं तो एक आह्वान कर रहा हूँ भरतपुर बीच को, और जो भी सहयोग हम देंगे कि सफाई के प्रति जागरूकता, डस्टबिन हर दुकानदार रखे, बाजार में रखे जाए, ढकेलों पर डस्टबिन रखे जाए, सब ध्यान लीजिए। जो भी साधन होंगे नगर निगम यूआईडी से उपलब्ध करेंगे, एक बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या पानी भराव की तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये तो आपका 2 साल के अंदर ड्रेनेज की प्रॉब्लम सब पानी भराव की दूर हो जाएगी। टाइम लगेगा क्योंकि पानी यहाँ भरा हुआ है, तुरंत खोलते तो अभी आ रहा है, 2-2 मीटर पर पानी निकल के आ रहा है। सक करने में, सुखाने में टाइम लगता है, तो ये थोड़ी गति जो है कम हो जाएगी। तो आप, मैं तो यही कहूंगा कि भरतपुर नीड्स इस ब्लड डोनेशन और ऐसे कामों के साथ साथ सफाई का ले, कि भरतपुर नीड्स की एक छाप बने कि भरतपुर को इंदौर जैसा सिटी बनाने में भरतपुर नीड्स ने बहुत ज्यादा काम किया, और जो भी साधन चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे। नगर निगम यूआईडी और मैं खुद कहीं से भी जाना पड़े, मेरे पास बहुत उद्योगपति बैठे हैं, एक सामने भी बैठे 5 लाख के, एक यही बैठे बगल में। इनकी जिम्मेदारी है, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ। एक वो बैठे पुष्पेंद्र सिंह, भी बहुत बड़े उद्योगपति है सामने, है ना, चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन लो आप रिसोर्सेज, चाहे इंडस्ट्रिस्ट है हमारे, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे हम लोग हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज का अधिकार सबका है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके बदले रॉयल्टी दी जाए। वो रॉयल्टी समाज को देने का काम है, समाज के कामों के लिए, इन कामों के लिए। तो मैं समझता हूँ इन कामों में आप रोड कहा मेरे से निश्चित रूप से आपको जल्दी मिल जाएगी। नगर निगम को कलेक्टर साहब ने हमने निर्देशित कर दिया है, आपको उसकी यूज करने की परमिशन दे दी जाएगी, नगर निगम उपलब्ध करा देगा एक वाहन पशु के लिए, खाने के लिए। और सर्जरी का मतलब तो ले जाते हैं, सर्जरी की सुविधा तो यही है या नहीं है? अच्छी नहीं कर पाता और है भी नहीं, हम मना कर देते हैं, बोलते हैं कि बता ले जाइए। आप ये बताइए मुझे, आज पहली बार बता रहे हैं, मैं बुलाऊंगा अधिकारियों को, आप बुलाइए कल ही, तो एक्सरे मशीन खरीद देंगे, सोनोग्राफी भी बंद सुविधा दी है। आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप भरतपुर बीट्स के द्वारा रखा गया, बड़ी खुशी है। और वो इस उपलक्ष्य में कि स्थानीय उद्योगपति यश अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 551 यूनिट्स का डोनेशन हुआ है। एक बहुत बड़ा काम, महादान रक्तदान कहते हैं, तो मैं समझता हूँ इनको बधाई देता हूँ। और इससे निश्चित रूप से रक्तदान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है खून की कमी की वजह से, वो बचाई जा सकती है। इस मौके पर मैंने भरतपुर बीट्स को आह्वान भी किया है कि भरतपुर को आगे बढ़ाने में सकारात्मक पहल करते हुए कैसे और विकास के कार्यक्रमों आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए मैं आह्वान भी किया।